जय हिंद साथियों। दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको रेलवे एनटीपीसी मॉक टेस्ट का एनालिसिस करवाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं आज संडे है और संडे के दिन आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट आता है, ठीक है। और आज इस वीडियो में हम आपको एनालिसिस करवाएंगे, बताएंगे मेरा क्या स्कोर रहा है और क्वेश्चन जो है किस तरह से पूछे गए थे मॉक टेस्ट में, मतलब कितने क्वेश्चन करने लायक थे, ठीक है। उन सब के बारे में बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि मॉक टेस्ट देने का सही तरीका क्या होता है, मॉक टेस्ट में आप अपना नंबर इंक्रीज कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो इन सब बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो जीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। आज में जो क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे मतलब तो मैं क्वेश्चन सारे क्वेश्चन तो नहीं बताऊंगा क्योंकि आपने दिए होगा, लेकिन जो थोड़ा क्वेश्चन हार्ड थे, जैसे कि विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो क्यूबा को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक था वायु की गति को किससे मापते हैं, एनीमोमीटर से मापते हैं। उसके बाद आर्टिकल से एक पूछा गया था कि राष्ट्रपति का जो है निषेधाधिकार जो है किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो वो 111 में है। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन थे, ये भी पूछा गया था, तो महाराजा करणी सिंह। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित पहला महिला रेजिमेंट का नाम क्या था, तो लक्ष्मीबाई झांसी रानी झांसी रेजिमेंट था, ठीक है। उसके बाद 19वीं सदी में जो हिंदू धर्म सभा की स्थापना किसने किया था, तो राधाकांत देव। और स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है, सुनील गावस्कर। और मथुरी लोक नृत्य पूछा गया था किस राज्य का है, तो ये तेलंगाना का है। और एक मुख्यालय से पूछा गया था यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और यूएनओ का जो है स्थापना 24 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को। तो दोस्तों देखो ये तो जीएस का था। बाकी जो मैथ के क्वेश्चन थे, मैथ के क्वेश्चन में मतलब 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन तो लगभग मतलब करने लायक थे, ठीक है। और 10 ही क्वेश्चन थे जो थोड़ा हार्ड। तो यहाँ पर जो मैथ का क्वेश्चन था वो था किसी निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाली चक्रित ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 144 है, तो वह राशि क्या है। देखो 2 वर्ष के लिए क्या है, तो इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है। मूलधन गुणे आर अपान 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 2 वर्ष के लिए होता है। और 3 वर्ष का सिंपल यही होता है, मूलधन गुणे आर बटा 100 का होल स्क्वायर। और एक इसमें और जुड़ जाता है 300 प्लस आर अपान 100, ठीक है। 2 वर्ष का 3 वर्ष का निकालना हो तो आप आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर करके, ठीक है, फार्मूला होता है। एक क्वेश्चन तो ये था मैथ का। और एक क्वेश्चन ये था, मतलब रेलवे का सबसे जो है फेवरेट क्वेश्चन यही होता है, 20 महिलाएं और 15 पुरुष मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक अकेली महिला को कार्य करने में 150 दिन लगते हैं, तो अकेला पुरुष कितने दिनों में करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। एक महिला एक दिन में कितना कार्य कर रही है, ठीक है, एक पुरुष एक दिन में कितना काम कर रहा है, ठीक है। इनका रेशियो निकाल के उसके बाद आप गुणा कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। और रीजनिंग में क्वेश्चन था, त्रिभुज पूछ लिया गया था, मेरा गलत भी हो गया था, पूछा था कि इसमें कितने त्रिभुज है, ठीक है। ये वाला मेरा क्वेश्चन गलत भी हो गया था। देखो आज का मॉक टेस्ट में ना मेरा नंबर भी थोड़ा कम आया था, क्योंकि मैं आज पहली बार एनटीपीसी का मॉक भी दिया था। देखो नंबर कम आने से मतलब ही नहीं होता कि भाई मतलब नंबर कम आ गए तो आप इससे निराश हो जाओ। देखो मॉक, अगर आप यहाँ पर आरडब्ल्यू के मॉक टेस्ट पर नंबर कम आ रहे हैं तो देखो जितने यहाँ पर आ रहे हैं एग्जाम में इससे ज़्यादा ही आएंगे, क्योंकि इनका जो है ना मॉक टेस्ट थोड़ा हार्ड होता है। और मॉक टेस्ट पर नंबर आपको बढ़ाना कैसे है, देखो जैसे आप कोई भी मॉक देते हैं, सबसे पहले देखो मेरा ये मेरे जीएस की कॉपी, ठीक है। मैंने एक जीएस का बना रखा है, जो भी मॉक देता हूँ उसका एनालिसिस करता हूँ। अगर आप 1-1.5 घंटे का मॉक दे रहे हैं तो 1.5 घंटे मॉक देने के बाद कम से कम आप 2 घंटे उसमें एनालिसिस करने में दो, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो आपके गलत हो रहे हैं एक कॉपी बनाना है, उसमें सारे क्वेश्चन नोट करने हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस वहाँ पर प्रश्न के रूप में दिए जाते हैं वो भी, उसके अलावा जो नीचे मतलब दिए जाते हैं जब आप एनालिसिस करते हो पूरा मॉक देने के बाद, तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताए होते हैं वो सारे फैक्ट भी इसमें लिखना है, ठीक है। इससे ताकि इससे रिलेटिव अगर और भी क्वेश्चंस आए वो आपको गलत ना हो, ठीक है। इसके बाद ये रहा मेरी मैथ की कॉपी, ठीक है। जो मेरे क्वेश्चन मैथ में गलत होते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं इस कॉपी में मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, मैथ की। उसके बाद में मैं सॉल्व करता हूँ। और देखो जो गलतियाँ हैं आपको इसमें कौन सी गलती नहीं करनी है। जैसे कि आप क्या करते हो, मुझे से मॉक दिए, नंबर कम आया, आप निराश हो गए। आज संडे दिए, फिर अगला संडे को मॉक आया, उसमें अगर आपका नंबर कम आया, निराश हो गए, बंद कर दिए, दोबारा देखे ही नहीं। फिर अगले संडे को मॉक दिए, उसमें आपका नंबर ज़्यादा आ गया, तो आप क्या कर रहे हो, नंबर ज़्यादा आ गया तो बार बार उसको जो है आप एनालिसिस कर रहे हो। यही आप सबसे बड़ी गलती करते हो। जब आपका नंबर ज़्यादा आ जाता है तब तो आप जो है उसे बार बार एनालिसिस करते हो, और जब नंबर कम आता है तो आप निराश होकर छोड़ देते हो।
आपको क्या करना है, जब नंबर कम आए तो उसी पे आपको जो है बार बार एनालिसिस वहीं पर करना है। नंबर कम आ रहा है, मेरा कौन से टॉपिक पर जो है, किस सब्जेक्ट में मेरा कम नंबर आ रहा है, ठीक है। और सबसे अच्छा तरीका यह भी है, जिस सब्जेक्ट में आप मतलब कम क्वेश्चन कर पा रहे हो, ठीक है, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, ठीक है, आपको क्या करना है, उसका मिनी मॉक भी देना है, ठीक है। RW पे मिनी मॉक भी होता है, जरूरी नहीं कि आप RW पे दो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप मॉक दे सकते हो। और अगर जिस सब्जेक्ट में आपका नंबर कम आते हैं उसके आप जो है मिनी मॉक दो, ठीक है। मिनी मॉक देने के बाद क्या होगा कि यही क्वेश्चन जो है, ऐसे सेम क्वेश्चन वहाँ पर भी आते हैं और कम समय में वहाँ पर भी क्वेश्चन कर पाओगे, तो इससे आपके जो है नंबर इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो आपको जिस सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हो तो उसका मिनी मॉक देना है। और जो सबसे मतलब जो अच्छा तरीका जो मैंने बताया, सबसे बड़ी बात यही है कि आपको जो क्वेश्चन गलत हो रहे हो उसको आपको नोट्स अपने कॉपी में लिखना है और तुरंत सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन लिख लेना है। जैसे मैथ का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको लिखो, उसके बगल में आप आंसर भी लिख लो, तुरंत सॉल्व नहीं करना है, बस एक बार देख लेना है हाँ इस तरीके से सॉल्व होगा। आप दूसरे तीसरे दिन सॉल्व करो, ठीक है। जिससे आपको मतलब समझ में आएगा कि हाँ मैं मतलब कितना जल्दी भूलते तो नहीं है, मतलब एक बार समझ में आ गया तो बार बार देखना तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए तुरंत सॉल्व नहीं करना है, प्रश्न लिख लेना है, बगल में आंसर लिख लेना है, उसके बाद में सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना मॉक टेस्ट नंबर इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।